आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ पर रोशनी बरसने वाला है। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ पर रोशनी बरसने वाला है। आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैथमेटिक्स का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो जी हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स के उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे जिससे बिहार बोर्ड लगातार पूछ रहा है। लेकिन इसे हल करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लोग को समझ के पढ़ना बहुत ही जरूरी है। खासकर मैथमेटिक्स के वो पार्ट्स जिसे हम लोग अलजबड़ा के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत प्लस माइनस का चक्कर आता है। और इस प्लस माइनस के चक्कर में हम लोग मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट्स को, चाहे आप ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, चाहे आप अर्थमेटिक की बात करें, चाहे आप ज्योमेट्री की बात करें, चाहे आप मेंसुरेशन की बात करें, हम लोग मैथ के किसी भी पार्ट्स को आसानी से नहीं समझ पाते हैं। और साथ ही हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में फार्मूला का कितना योगदान होता है, क्योंकि कुछ ऐसे मैथ्स है जिसे हम लोग फार्मूला के बिना संक्षेप में नहीं बना सकते हैं। कुछ ऐसे मैथ्स है जिसे फार्मूला के बिना संक्षेप में नहीं बना सकते हैं। सारी उम्र बस एक सबक याद रखना, मैथमेटिक्स में हमेशा फार्मूला को टंच रखा। अब हम लोग बिना समय गवाए देख सकते हैं एक क्लास 10th और पहला ही मैथ आप लोग देख सकते हैं। ये मैथ एक्चुअली क्लास 10th यानी एनसीईआरटी का मैथ है। कोई स्टूडेंट्स जो ट्रिगोनोमेट्री आप कोचिंग संस्थान के माध्यम से या स्कूलों के माध्यम से अगर पढ़े हैं तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में देख सकते हैं कि ये 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, कभी कभी 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2013 फाइनल क्वेश्चन 2015 का द्वितीय पाली में पूछा गया है। इसके अलावा भी ना जाने कितने बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इसलिए मेरा कहने और बताने का मकसद है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड लगातार प्रश्न करते हैं। तो हम लोग अब इसको हल करते हैं। देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10, कितना इजी क्वेश्चन है, देखते ही बन जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे रफ लिख लेते हैं, इसको उतार लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हैं जब हल करेंगे तो ये 9 देख सकते हैं कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा। 9 यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 9 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 यहाँ से ले लिए तो क्या बचेगा 10 स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हैं 9, और ये फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1। तो 9 को 1 से गुना करो तो 9। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ए नंबर 1, बी नंबर 9। आप देख सकते हैं कि 9 कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। राइट आंसर इसका क्या होगा, बी नंबर। आप देख सकते हैं इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि इस तरह का जो है तीन तीन फॉर्मूला है। नंबर 1 इससे जुड़ा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1। देखिए ये प्लस का बात है तो कॉस स्क्वायर थीटा कभी पहले और साइन स्क्वायर थीटा बाद में, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो ऊपर में दिया गया है 1। और इसी प्रकार तीसरा और इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ की बेसिक को यानी प्लस माइनस के चक्कर को अभी भी नहीं समझते हैं। वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो होता है, लेकिन अगर डायरेक्ट उनसे ये पूछा जाए कि बताइए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा या साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये चीज को वो ना बराबर के इस बार ये प्लस माइनस का जो चक्कर है, जो ट्रांसफर होता है ना, इस सिस्टम को भी मुझे लगता है कि नहीं समझ रहा है। तो मैं ये हल्का सा जानकारी देना चाहूंगा कि प्लस माइनस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं, आपको मान लो यहाँ से कोई बोलेगा कि साइन थीटा इस मैथ में क्या होगा, साइन थीटा बराबर बोले तो, क्योंकि साइन थीटा p/h और साइन थीटा इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग हल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था 1। आगे बढ़े, हमको साइन थीटा चाहिए इज इक्वल टू क्या कर सकते 1 और प्लस बराबर के क्या जाएगा, बराबर में जब चेंज होता है बराबर के क्या बायां तरफ, ये जब जाएगा दायां तरफ तो क्या आ जाएगा माइनस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमको क्या कहा है, हमको सिर्फ बोला है साइन थीटा क्या होगा, तो हम लोग को स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर जब बराबर के उस पर ट्रांसफर हो जाता है तो इधर जितनी भी सारी चीजें उसमें क्या चलता है, रूट यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा प्लस माइनस होता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिगोनोमेट्री अनुपात में जो है ये माइनस की बात नहीं करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में हम लोग माइनस की बात नहीं करेंगे, तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो इस बेसिक चीज को नहीं समझते हैं, जिसके कारण इससे जुड़ा हुआ मैथ को हल नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग घर में इस चीज का प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप लोग को मैथ में आसानी हो। खैर, दूसरा नंबर देखिए आप लोग, दूसरा नंबर पॉइंट देख सकते हैं, दो लगातार संख्याओं का मौसा है। हम मैथमेटिक्स के पहले वीडियो में इस चीज की बात कर चुके हैं कि दिन रात बच्चे सिर्फ एचसीएफ में लगा रहता है, एचसीएफ में लगा रहता है। आप क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर एचसीएफ को ही बनाते रहिएगा, इस तरह का प्रश्न को अगर आप हल नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2012 द्वितीय पाली में, सॉरी 2012 में कोई द्वितीय पाली 2012 फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का जो नियम है ना, वो 2014 से हुआ था। दो लगातार संख्याओं का मौसा, दो लगातार संख्या आप समझ सकते हैं। दो लगातार संख्या किसको कहेंगे, एक के बाद दो लगातार, 15 के बाद 16 लगातार। तो याद रखिएगा, दो लगातार संख्याओं का जो मौसा होता है ना, वो हमेशा एक होता है। आप इसको जगह के कमी के कारण हम इसको आप लोग को समझा देते हैं कि देखिए, दो लगातार संख्या, आप एक और दो को लीजिए, एक और दो लगातार संख्या है, हल करिए, एचसीएफ निकालिए, तो एक दूनी दो। जब ये 0 आ जाए शेष, तो इसका जो भाजक होता है ना, वही इसका आंसर। अब मान लीजिए 15 और 16 का हम लोग हल करेंगे, तो 15 एकम 15 कितना बचेगा, एक। फिर ये एचसीएफ में हम लोग क्या जानते हैं, पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब तक यहाँ पे शेष 0 ना आए, जब तक यहाँ पे शेष 0 ना आए, तो हम लोग शेष को क्या बना देते हैं, उल्टा भाजक, और यहाँ का भाजक को क्या बनाते हैं, भाज्य। तो 1 को 15 से गुना करेंगे तो क्या है, तब जाके जब शेष 0 आ जाए, शेष पर जब 0 आ जाए, जस्ट उसका ठीक पहले, ठीक ऊपर हम लोग देखेंगे कि भाजक क्या है, वही उसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ 15 और 16 का एचसीएफ क्या हो, 1। तो देखिए, एक और दो लगातार संख्या, उसका एचसीएफ भी 1, 15 16 का 1। इसी प्रकार कोई भी संख्या में आप ट्राई करिए, दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। इसी प्रकार हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इस तरह से अगर दो लगातार सम संख्याओं का मौसा है, तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा तो हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा इस बात को। आप लोग आगे में इस तरह से जब क्वेश्चन हल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है। थर्ड नंबर देखिए, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इजी क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए, बिंदु 6 - 5, 6, -5 का भुज है। भुज आपको तो मालूम होना चाहिए, सॉरी इसको रफ लिख ही देते हैं, कि जब हम लोग, अगर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्स अक्ष, जिसको भुज कहते हैं, जिसको एक्स नियामक भी कहते हैं, जिसे एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। यही क्या है, भुज है। और इस रेखा को क्या कहते हैं, कोटि। इसी को क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक या वाई नियामक। तो याद रखिएगा, हमेशा ऐसे बिंदु में ये बायां तरफ जो होता है ना, वो भुज होता है, और दाहिना तरफ वाला क्या होता है, कोटि होता है। यानी इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकता है कि बिंदु 6 - 5 का एक्स नियामक है, बात वही कह रहा है। इसको ऐसा भी पूछ सकता है कि बिंदु 6 - 5 का एक्स निर्देशांक है। तो याद रखिएगा, हमको भुज पूछ रहा है, तो भुज क्या होगा, 6। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो मिस करना ही नहीं, इतना आसान सा क्वेश्चन है। और चौथा नंबर क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड लगभग ठेका ही कर लिया है, और साथ में ये भी मुझे लगता है कि ऐसा करा है, ये क्वेश्चन अगर ना पूछे ना, तो मुझे लगता है कि प्रश्न पत्र तैयार ही नहीं हो पाएगा। तो देखिए, पाई एक डॉट डॉट है, आपको मालूम है कि पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। हमको क्या करना था, अपरिमेय भर देना था बस। ये क्वेश्चन 2017 का द्वितीय पाली में, ना जाने मुझे लगता है कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। और ये बात 2020 का द्वितीय पाली में बिंदु 6 - 5 का भुज है, उसके क्या होगा, 6 आंसर। और ये 2020 द्वितीय पाली में पूछा है, पाई एक डॉट डॉट, तो क्या भरना था हम लोग को, अपरिमेय संख्या। यानी अब देख सकते हैं आप लोग कि 5 नंबर क्वेश्चन, यहां मुझे लग रहा है कि क्लास 10 के जितने स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। आप क्लास 8 और क्लास 7 में जो घातांक चैप्टर मिस किया ना, घातांक, ये उसी का नतीजा है कि आप लोग को आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घातांक चैप्टर में आप लोग अगर इस चीज को पढ़े थे, अगर किसी भी
शिक्षकों के माध्यम से अगर आप लोग घातांक चैप्टर को क्लियर किए हैं तो इसका आंसर बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही आसान है। याद रखिएगा, मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इसको खुलासा करके 4-5 पॉइंट को समझा के शायद इसको क्लियर करना बहुत ही, क्योंकि जब हम लोग सब्जेक्टिव की बात करेंगे, जब हम लोग उस तरह का बेसिक मैथ की बात करेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग जरूर क्लियर करेंगे। आप सिंपल समझ लिए, जब किसी संख्या का पावर 0 हो, जब किसी अंक पे पावर 0 हो, जब किसी अंक पर पावर 0 हो तो याद रखिएगा उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जब किसी डिजिट जैसे कि 1 पे पावर 0 उसका वैल्यू 1, 2 पे पावर 0 उसका वैल्यू 1, यानी जब किसी संख्या या जब किसी अंक पर पावर क्या हो, यानी उसका घात क्या हो, 0 हो, तो हमेशा याद रखिएगा उसका वैल्यू क्या होगा। कोई भी किसी भी चीज को आप लिख सकते हैं, जैसे 24 लिख दीजिए, उसका पावर कितना है। आप, मुझे लगता है कि आप इसको भी समझ सकते हैं, कलम पे पावर 0 वैल्यू 1 होगा। चलो इसी तरह से लिख देते हैं, एक मजाक टाइप का, इस तरह का तो मैथ नहीं हो सकता। किताब पे पावर 0 1, आप सोच सकते हैं एक्टर हम लोग जानते हैं, हीरो पे पावर अगर 0 यानी हीरो का घात अगर 1 हो तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब इस चीज को अगर आप क्लियर समझना चाहते हैं तो हम क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 के लिए कुछ बेसिक मैथ जरूर हम वीडियो को अपलोड करेंगे, वहां हम समझा देंगे कि इसका वैल्यू क्यों होता है। क्योंकि आप इस चीज को याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ अधूरी चीज जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंदगी में कुछ अधूरी चीजें हम लोग को बहुत सिखा कर चले जाते हैं। इसलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है। इसी शेर के साथ हम इस चीज को अधूरा रख देते हैं। आप लोग अगर इस चीज को जानते हैं तो अच्छी बात है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 6 नंबर की बात करेंगे। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए हमको मालूम है, हम भी एक कोचिंग के ट्यूटर है, हमको एक चीज मालूम है कि हम लोग जब क्लास 10 का मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं ना, तो बहुत कम ऐसा समय आता है कि हम लोग अर्थमेटिक को क्लियर कराते हैं। यानी सम संख्या क्या है, सबसे पहली बात तो अंक क्या है, संख्या क्या है, संख्या के जो प्रकार होता है, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए जब बच्चों का ये बेसिक चीज क्लियर नहीं होगा ना, ये चीज आप करा ही नहीं सकते हैं। मुझे लगता है एनसीईआरटी का कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं हो इसमें इस तरह का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो बच्चों को ये चीज मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या जो होता है ना, रफ लिख लेते हैं, अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है। अभाज्य संख्या वो है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से विभाजित हो, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे। 1 से और अपने आप से, इसके अलावा किसी से ना कटे, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। आप 25 को लीजिए, देखिए 25 को अगर आप भाग दीजिएगा ना 1 से, तो देखिए 1 को 25 से करेंगे तो 25 से कम, शॉर्टकट हम बना लिए, कट जाएगा। अब अपने आप बात को समझिए, 25 को अगर 25 से भाग रहे हैं तो 25 से कम 25, इस पर 0 आ जाए, कट रहा है। लेकिन 25 जो है ना, याद रखिएगा 25 जो है 1 और अपने आप के अलावा ना 5 से भी विभाजित है, 5 5 है 25। तो याद रखिएगा, यानी अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है, जो 1 से लगे, अपने आप से लगे, कोई दूसरी संख्या से ना लगे। लेकिन ये 25 क्या लग रहा है, 1 और अपने आप के अलावा 5 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए अभाज्य नहीं, ये भाज्य संख्या है। 16 को देखिए वही सेम प्रोसेस है, 1 से लेगा, अपने आप से लेगा, और ये 2 से भी जाएगा, 8 से जाएगा, 4 से जाएगा, इसलिए भाज्य संख्या। 10 देखिए 1 से अपने आप से भी कटेगा, उसके साथ 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। अब 29 नंबर पकड़ा गया, देखिए 29 नंबर सिर्फ और सिर्फ याद रखेगा 1 से कटेगा, अपने आप 29 से कटेगा, इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इस संख्या को विभाजित कर सकता है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं 29 1 से कटेगा, 29 से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए बच्चा प्रिपेयर नहीं होता है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज, खास करके अर्थमेटिक, हम लोग जानते हैं कि गणित का जो सबसे स्टार्टिंग चीज होता है ना, वो अर्थमेटिक ही होता है। क्योंकि हम लोग अंक से ही किसी चीज को याद कर सकते हैं, अंक से ही हम लोग किसी मैथ को आसानी से समझ सकते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आप हमको ये चीज बताइएगा कि गणित में कितने अंक होते हैं, गणित में कितने अंक होते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बच्चे आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब हम लोग 7 नंबर की बात करेंगे। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। जो तेज स्टूडेंट है वो तो देख के इसका आंसर 1 मार सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअली ये कट के 1 कैसे आता है। तो देखिए आप लोग एक चीज जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस, और थीटा का जगह जो रहेगा, थीटा है तो थीटा, एक्स है तो एक्स,
अल्फा है तो अल्फा जो भी है हम लोग cos थीटा। तो आप देखिए साइन को चेंज करिएगा ना cos में आएगा cos 72 डिग्री। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं साइन 18 डिग्री मैथ में याद रखिएगा x बराबर 10। जनरली बच्चा क्या करता है x बराबर 10 इसी को माइंड में रखता है। देखिए 10 बराबर x भी लिख सकते हैं आप, यही चीज को समझिए। साइन का साइन, अच्छा हमको लेना 18 डिग्री, तो 90 डिग्री में हम क्या घटाए कि 18 डिग्री आएगा। तो याद रखिएगा ऐसा मैथ में कहीं जाना नहीं है, नीचे में है ना 72, आप दिमाग लगा लीजिए उसी को। यानी 90 में अगर 72 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 18 डिग्री। ये लाइन मैथ में याद रखिए, ये लाइन और ये ऊपर वाला लाइन में कोई चेंज नहीं है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। और मैथ में अगर वैल्यू में कोई चेंज ना हो आप कुछ भी कर सकते हैं। और नीचे में क्या है cos 72 डिग्री। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन चेंज हुआ cos, अब थीटा कितना 72 डिग्री। यहाँ 82 रहता तो 82 रहे, 1 रहता तो 1 देते, अल्फा रहता तो अल्फा, और नीचे में कितना है cos 72 डिग्री। अब देख कट के कितना आएगा 1, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 नंबर देखिए बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। 2016 फर्स्ट पारी में पूछा गया। देखिए चतुर्थांश को कभी कभी यहाँ पाद भी पूछता है। बिंदु 4-3 किस पाद में है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ चुके हैं, हम सिंपल इसको बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्या है, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, ये कोटि है। याद रखिएगा ये जो पहला वाला है ना, पहला वाला पाद को हम लोग प्लस प्लस, और दूसरा क्या करते हैं माइनस प्लस, और थर्ड क्या है माइनस माइनस, और चौथा क्या है प्लस माइनस। तो आप कर सकते हैं ये प्रथम है इसी प्रकार, यानी ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। याद रखिएगा आप लोग चौथा। तो आप देखिए 4-3 यानी 4 से पहले क्या है प्लस, याद रखिएगा यानी प्लस माइनस, और प्लस माइनस की बात क्या है यानी चौथा में है। तो इसलिए किस पाद में है, चतुर्थ पाद में। याद रखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जब सब्जेक्टिव समझेंगे, इसका सब्जेक्टिव जब बनाएंगे अच्छी तरह से इसके बारे में समझेंगे। 9 नंबर देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट का मतलब आपको मालूम है, इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा। ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चा ना जल्दबाजी कर जाता है, इसका आंसर ये होगा। लेकिन ऐसे में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जो हड़बड़ाता है वो गड़बड़ाता है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है लाइफ में, याद रखिएगा। अब इसको शांति से लिखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तब इसको ऐसा कर सकते, देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये बात पहले ही मैथ में हम समझा चुके हैं कि ये कैसे आया बोले तो ये आया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1। अब हमको चाहिए sin स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1 प्लस इस पर गया माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है sin स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा इंटू इसी प्रकार 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको जब चेंज करिएगा, जो त्रिकोणमिति को पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos कोसेक थीटा। तो अब यहाँ स्क्वायर है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा डी नंबर। इस तरह के क्वेश्चन का आपको आदी हो जाना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी नहीं है। या आपको इस तरह से हल करना और स्पीडली हल करना। मैथ में हमेशा याद रखिएगा जल्दबाजी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैथ को हमेशा आदत डालना चाहिए कि जल्दी से जल्द बनाए, क्योंकि मैथ के दिन सबका हालत खराब हो जाता है, टाइम में रहता है। 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी चैप्टर एपी 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट का सार्वअंतर होगा। सार्वअंतर का दूसरा हिंदी याद रखिएगा पदांतर, पद प्लस अंतर। सार्वअंतर का दूसरा हिंदी जिसको क्या था पदांतर, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और सार्वअंतर को इंग्लिश स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कभी भी आप डी नहीं लिखिएगा, डी बराबर फिर द्विघात समीकरण का विवेचक हो जाएगा d² - 4ac। याद रखिएगा ये सब छोटी छोटी चीजें। यानी सार्वअंतर को स्मॉल डी, और सार्वअंतर किसी एपी का क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद। यानी आपको एपी दिया हुआ है, ऑलरेडी एपी में है, लिखा हुआ एपी में है। एपी में अगर नहीं रहता तो पहले हम लोग इसको एपी बनाते, एपी में है कि नहीं है, उसके बाद इसका हल करते। ये ऑलरेडी एपी में है, इसलिए हमको अगला पद से पिछला पद घटा देना है। तो 10 में 4 गया क्या बचेगा सिंपल 4। 16 में 10 गया, सॉरी 10 में 4 गया क्या होगा 6, या 16 में 10 गया क्या बचा 6, 22 में 16 गया 6। तो इसका आंसर क्या होगा सिंपल। अब इसको अगर लॉन्ग कट समझना चाहेंगे तो डी बराबर क्या लिखते हैं a2 - a1
तो देखिए A2 कितना है, AP का दूसरा पद कितना है 10 और पहला पद कितना है 4, तो 10 में 4 गया कितना हो जाएगा 6। कोई ये भी कहेगा सर हम ऐसा लिखेंगे A3 माइनस A2, कोई बात नहीं। अब तीसरा पद क्या है AP का 16 में 10 जगह तब भी 6, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, हर बार पूछ रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 जो है ना डिजिट, 10 जो कोई संख्या है ना ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए 11 नंबर ये आप लोगों के लिए मैं जो है एक कमेंट सेक्शन में इसका हल करके आंसर जरूर दे, क्योंकि जब मैथमेटिक्स का एक दूसरा पार्ट हम लोग बनाएंगे तो 11 नंबर को मैं फिर से सॉल्व करूंगा। और खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद।